अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है मैंडिबल। किसी टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से वो लेक्चर ठीक से कंडक्ट नहीं हो सका था, शायद इसी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि सर मैंडिबल पे एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दें। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंडिबल इज़ बेसिकली अ सिंगल बोन। ये दो बोन्स नहीं हैं, दिस इज़ द सिंगल बोन। और ये अगर स्कल की देखा जाए तो स्कल की सबसे लोअर मोस्ट बोन है। जब आप लोगों को स्कल पढ़ाया गया था तो आप लोगों को बताया गया था कि स्कल के जितने भी व्यूज पढ़ाए जाते हैं उसमें हम मैंडिबल को काउंट नहीं करते, मैंडिबल को अलग से पढ़ाया जाता है। सो हियर इट इज, इट्स द मैंडिबल। अच्छा, फ्रॉम अ डेंटिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के लिए तो ये बोन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके एस्पेक्ट समझने की कोशिश करें। ये जो आउटर सरफेस है, जो बाहर वाली सरफेस है, दिस सरफेस, दिस इज कॉल्ड बकल और लेबियल सरफेस। तो आप लोग अपना रिफ्लेक्स डेवलप करें कि आप इसको आउटर सरफेस नहीं बोलेंगे एज अ डेंटिस्ट, आप लोग इसको बकल या लेबियल सरफेस बोलेंगे। अच्छा, लेबिया मीन्स लिप्स एंड बकल मीन्स चीक। तो ये जो फ्रंट वाली सरफेस है, दिस थिंग, दिस इज द लेबियल सरफेस ऑफ द मैंडिबल, वेयर एज दिस इज द बकल सरफेस ऑफ द मैंडिबल। ठीक है, सो आउटर सरफेस को क्या कहना है? लेबियल एंड द बकल। वेयर एज ये जो अंदर वाली सरफेस है, अंदर क्या होता है? टंग होती है। टंग के लिए एनाटॉमिकल टर्म क्या है? लिंगुला। तो अंदर वाली सरफेस कहलाती है लिंगुलर सरफेस। ठीक है, सो हम एंटीरियर पोस्टीरियर नहीं करेंगे। अगर मैं बोलूँ लिंगुअल सरफेस तो मतलब मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, और अगर मैं बोलूँ बकल या लेबियल सरफेस तो लेबियल मीन्स मैं फ्रंट एंटीरियर की बात कर रहा हूँ और बकल मीन्स मैं साइड्स की बात कर रहा हूँ। ये हो गए एस्पेक्ट। मैंडिबल के दो पार्ट हैं। This horizontal part is called body, whereas this vertical part is called ramus. अगर मैं यहाँ पे mandible draw करूँ like this, this is the head. सही है। So ये मैंने कौन सी surface draw की है? This is the buccal surface of the mandible. Whereas ये अगर कोई सामने से देख रहा होगा तो उसको कौन सी सरफेस नजर आ रही होगी? लेबियल सरफेस। ये मैंने इस तरीके से मैंडिबल ड्रॉ की है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगे हुए? यहाँ पे लगे हुए दांत। ठीक है, अच्छा, पहले हम आउटर सरफेस पढ़ते हैं यानी बकल सरफेस पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लिंगुअल सरफेस पढ़ेंगे। बकल सरफेस पे आपको क्या क्या नजर आ रहा है? इस तरीके से एक बॉडी ऑफ द मैंडिबल नजर आ रही है। द हॉरिजॉन्टल पार्ट इज कॉल्ड बॉडी, this is called body, whereas this vertical part is called ramus. आगे एक छोटा सा प्रोसेस नजर आ रहा है, this is called coronoid process, और ये पीछे एक बड़ा सा प्रोसेस नजर आ रहा है, this is called condylar process. condylar process, ठीक है। आगे एक छोटा सा प्रोसेस नजर आ रहा है विच इज कॉल्ड कोरोनॉइड प्रोसेस, वेयरएज पीछे एक बड़ा सा प्रोसेस नजर आ रहा है विच इज कॉल्ड कॉन्डाइलर प्रोसेस। बीच में ये कर्व नजर आ रहा है, एक कॉन्केविटी नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड मैंडिबुलर इंसाइजर, INCISURE, इंसिशर या इंसाइजर। इंसाइजर जो टीथ होते हैं, इंसिशर बोलते हैं इसको। ठीक है, सो आगे वाला छोटा प्रोसेस क्या है? कोरोनॉइड प्रोसेस। पीछे वाला बड़ा प्रोसेस क्या है? कॉन्डाइलर प्रोसेस। कॉन्डाइलर प्रोसेस का हेड काफी बड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ द कॉन्डाइलर प्रोसेस, और ये गर्दन इसकी काफी पतली सी है, तो दिस इज कॉल्ड द नेक ऑफ द कॉन्डाइलर प्रोसेस। दिस इज द रेमस, दिस इज द बॉडी। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग है कॉल्ड मेंटल फोरामेन। दिस छोटी ओपनिंग इज कॉल्ड मेंटल फोरामेन। अभी आपको बताते हैं इसमें से क्या निकलता है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप मेरा भी साइड व्यू देखें तो चिन थोड़ी सी आगे निकली हुई है, तो मैंडिबल कुछ ऐसी नहीं होती, आगे से थोड़ी निकली होती है। दिस इज कॉल्ड, ये जो आगे से मैंडिबल निकली होती है, अगर मैं आपको डायग्राम पे दिखाऊं, ये वाली चीज जो आगे निकली हुई है, दिस इज कॉल्ड मेंटल प्रोट्यूबरेंस। मेंटल प्रोट्यूबरेंस, सही है। दिस वाज द मेंटल फोरामेन, वेयरएज दिस इज द, ये जो आगे निकली हुई है, दिस इज मेंटल प्रोट्यूबरेंस। अच्छा, ये जो मेंटल की टर्म यूज हो रही है, द टर्म ऑफ मेंटल इज यूज फॉर चिन। तो ये जो मेंटल प्रोट्यूबरेंस आगे निकला हुआ है, यही वजह है इसी वजह से हम फेस के इस पार्ट को चिन कहते हैं। ये जो प्रोमिनेंस निकली हुई है, दिस इज द मेंटल प्रोट्यूबरेंस। यहाँ पे एक ओपनिंग है, दिस इज कॉल्ड मेंटल फोरामेन। अगर आपको ये मैंडिबल दिखाई जाए
तो ये रहा मेंटल फोरामेन, ये आगे से एक मेंटल प्रोट्रूबरेंस निकली हुई है, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट इज द बॉडी, दिस वर्टिकल पार्ट इज द रेमस, ये रहा मैंडिबल इंसाइजर, ये पीछे कॉन्डाइलर प्रोसेस और ये आगे वाला कोरोनॉइड प्रोसेस. दैट्स इट. इट वाज द व्हाट वाज दिस वाज द बकल सरफेस. दिस इज लेबियल सरफेस. लेबियल सरफेस पे भी आगे बस यही बताया हुआ है कि एक मेंटल प्रोट्रूबरेंस निकली होती है जिसकी वजह से हमारा ये स्पेसिफिक चिन वाला फीचर आ रहा होता है. दैट्स इट. दिस वाज द आउटर सरफेस या फिर बकल सरफेस. अच्छा, एक और चीज रह गई है यहाँ पे. एक अगर आप बोन को फील करें तो यहाँ पे एक बोनी लाइन फील हो रही होती है. दिस इज कॉल्ड ओब्लिक लाइन. ये अगर आपको कैमरा पे नजर आ रही हो ये चीज, दिस इज कॉल्ड ओब्लिक लाइन. ये बोन पे आगे तक फील हो रही होती है और ये मसल अटैचमेंट पे काम आती है. दैट्स इट. ठीक है. सो दिस वाज द एक्सटर्नल सरफेस या फिर बकल सरफेस या फिर लेबियल सरफेस. आई होप ये समझ आ गया होगा. इसके बाद हमने अंदर वाली सरफेस पढ़नी है. व्हाट इज द अंदर वाली सरफेस? अंदर वाली सरफेस का लेक्चर के शुरू में मैंने आपको क्या नाम बताया था? ये जो अंदर वाली सरफेस है, दिस इज, क्योंकि अंदर टंग होती है तो दिस इज कॉल्ड लिंगुअल सरफेस. ये अब मैंने अंदर वाली सरफेस बनाई है, पहले बाहर वाली सरफेस बनाई थी. इस पे भी वही सब होगा. क्या होगा? अंदर से इस तरीके से दांत लगे हुए होंगे, आगे एक प्रोसेस होगा, कौन सा? कोरोनॉइड, बीच में ये इंसिशन होगा और पीछे बड़ा सा प्रोसेस होगा, कॉन्डाइलर प्रोसेस. अच्छा, कॉन्डाइलर प्रोसेस बेसिकली स्कल की जो टेम्पोरल बोन है, TMJ, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट. आई होप लेक्चर हो गया होगा, नहीं हुआ तो हो जाएगा फ्यूचर में. दिस इज कॉन्डाइलर प्रोसेस. ये रहा, ये स्कल के साथ जॉइंट बनाता है लाइक दिस, और इसकी वजह से हम अपना स्कल ओपन और क्लोज कर सकते हैं. सो इट फॉर्म्स द टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, दिस वन. ठीक है, ये पीछे वाला कॉन्डाइलर प्रोसेस. अच्छा, अगर कौन सी सरफेस है ये? लिंगुअल सरफेस की बात की जाए तो आउटर सरफेस पे क्या था? मेंटल फोरामेन था. यहाँ पे मैंडिबुलर फोरामेन होता है. ठीक है, ये रहा मैंडिबुलर फोरामेन, ये इनर सरफेस पे, और आउटर सरफेस पे क्या था? मेंटल फोरामेन. ये एक और स्ट्रक्चर देखें, ये इनर सरफेस पे है मैंडिबुलर फोरामेन और ये आउटर सरफेस पे है मेंटल फोरामेन. इसके अंदर इंफीरियर एल्वियोलर वेसल्स रन करती हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड सप्लाई ऑफ लोअर टीथ. अगर लोअर टीथ इंसाइज करते हैं या कोई भी उस पर प्रोसीजर करते हैं तो वो जो ब्लीडिंग कर रहा होता है, दैट इज बेसिकली द ब्लीड ऑफ द इंफीरियर एल्वियोलर वेन या इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी, वॉट एवर. इंफीरियर एल्वियोलर वेसल्स इसके अंदर रन कर रही होती हैं लाइक दिस. ये अंदर एक मैंडिबुलर कैनाल होता है. ये जो मैंडिबुलर बोन है इसके अंदर एक कैनाल रन कर रहा है. यहाँ बाहर वाली सरफेस पे उसकी ओपनिंग कहलाती है मेंटल फोरामेन, अंदर वाली सरफेस पे उसकी ओपनिंग कहलाती है मैंडिबुलर फोरामेन. यहाँ से क्या चीज़ एंटर होती हैं? इंफीरियर एल्वियोलर वेसल्स एंटर होती हैं और वो इसके अंदर ही अंदर चलती हैं और बाहर वाली सरफेस पे आके यहाँ से निकलती हैं. और इसके अंदर जब वो चल रही होती हैं, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड सप्लाई ऑफ द लोअर टीथ. So a canal is running inside the mandible and this canal is called mandibular canal. इसके अंदर क्या होता है? इस कैनाल के अंदर रन क्या कर रहा होता है? इंफीरियर एल्वियोलर वेसल्स. ठीक है, और इस कैनाल की ओपनिंग क्या कहलाती है? मैंडिबुलर फोरामेन. और ये आउटर साइड पे खुल रहा होता है, ये तो इनर साइड बना दी है, आउटर साइड पे खुल रहा होता है और आउटर साइड पे जो इसकी ओपनिंग होती है वो क्या कहलाती है? मेंटल फोरामेन. अच्छा, जैसे आउटर साइड पे एक लाइन थी ओब्लिक लाइन, ऐसे इनर साइड पे भी एक लाइन होती है, वो कहलाती है माइलोहोइड लाइन या माइलोहोइड ग्रूव. ठीक है, उसके नीचे एक जगह बन जाती है, दिस इज द माइलोहोइड लाइन. तो इसके नीचे अगर आप अपनी फिंगर फेरेंगे तो आपको एक जगह महसूस होगी, एक डिप्रेशन महसूस होगी. दिस इज कॉल्ड सबलिंगुअल फोसा.
और यहाँ पे कौन सी ग्लैंड पड़ी होती है? सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, समवेयर ओवर हियर। यहाँ पे एक जगह बन जाती है, एक डिप्रेशन बन जाता है बिलो द माइलोहॉइड लाइन, और वहां पे कौन सी ग्लैंड होती है? सबलिंगुअल ग्लैंड, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द सलाइवा। अच्छा, आगे यहाँ पे दो रिजेस होते हैं और यहाँ पे भी एक जगह बनी होती है, दिस इज कॉल्ड डाइगैस्ट्रिक फोसा, डाइगैस्ट्रिक फोसा। और ये डाइगैस्ट्रिक फोसा किसके लिए होता है? डाइगैस्ट्रिक मसल के लिए। सिंपल हो गया। उसके अलावा ये दो लाइंस होती हैं, ये मसल्स की अटैचमेंट के लिए होती हैं। इट इज कॉल्ड सुपीरियर एंड इंफीरियर मेंटल, सुपीरियर एंड इंफीरियर मेंटल स्पाइंस। ये छोटी छोटी स्पाइंस निकली हुई होती हैं। अनफॉर्चुनेटली इस वाली बोन पे अच्छे से नजर नहीं आ रही यहाँ पे, क्योंकि कील लगा हुआ है इसको स्कल से जोड़ने के लिए। यहाँ पे दो छोटे छोटे उभार होते हैं, विच इज कॉल्ड सुपीरियर एंड इंफीरियर मेंटल ट्यूबरकल्स, और उसके नीचे एक डाइगैस्ट्रिक फोसा होता है। डाइगैस्ट्रिक फोसा पे आके क्या लग रहा होता है? डाइगैस्ट्रिक मसल लग रहा होता है। ये वाली कौन सी लाइन है? सॉरी, ये वाली कौन सी लाइन है? मायोहॉइड लाइन। और इसके नीचे ये जो फोसा है, ये किस चीज के लिए फोसा है? ये दिस फोसा इज फॉर द सबलिंगुअल ग्लैंड। दैट्स इट। दिस वाज व्हाट? दिस वाज द लिंगुअल सरफेस। यहाँ पे क्या था? मेंटल फोरामेन था। सॉरी, मेंटल फोरामेन नहीं था, मैंडिबुलर फोरामेन था। मेंटल फोरामेन तो आउटर साइड पे था। अच्छा, ये जो मैंडिबुलर फोरामेन है, दिस इज कवर्ड बाय अ कैप व्हिच इज कॉल्ड लिंगुला। इस डायग्राम पे अगर आप देखें तो ये डायरेक्ट नहीं खुल रहा है, इसके अंदर जाके खुल रहा है। ये इसके ऊपर एक कवर है, इस पे अच्छा नहीं दिख रहा। ये बिल्कुल सीधी ओपनिंग नहीं होती, इनफैक्ट इस पे इस तरीके से एक फ्लैप लगा होता है, और किसी भी वेसल को जाना होता है तो वो उस फ्लैप के अंदर से होती हुई जाती है। दिस फ्लैप इज कॉल्ड लिंगुला। दैट्स इट। बाकी तो ये सारा कॉन्डाइलर प्रोसेस, कोरोनॉइड प्रोसेस और कॉन्डाइलर प्रोसेस और मैंडिबुलर इंसीजर होता है। दिस वर्टिकल पार्ट इज द रेमस, दिस हॉरिजॉन्टल पार्ट इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द मैंडिबल। अच्छा, उसके अलावा ये वाली जो जगह है, दिस थिंग, ये मेरे, अगर मैं आपको अपना दिखा दूं, ये रहा, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर पे दिखा दूं तो ये दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ द मैंडिबल। ANGLE, एंगल। एंगल की स्पेलिंग देख लेना, एंजल है या एंगल है। एंगल ऑफ मैंडिबल, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, अक्सर जो नहीं समझ आ पाती, इस मैंडिबल बोन के अंदर एक कैनाल रन कर रहा है विच इज कॉल्ड मैंडिबुलर कैनाल। उस कैनाल के कंटेंट क्या है? इंफीरियर एल्वियोलर वेसल्स। इंफीरियर एल्वियोलर वेसल्स कहाँ से एंटर हो रही हैं? लिंगुअल साइड से एंटर हो रही हैं, जबकि खुल किधर रही हैं? बकल साइड पे खुल रही हैं, ठीक है। अंदर वाली साइड से एंटर हो रही हैं और बकल साइड से खुल रही हैं। और ये अंदर एक कैनाल है, उसके अंदर इंफीरियर एल्वियोलर वेसल्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड सप्लाई ऑफ द लोअर टीथ। दैट्स इट। अगर कोई पॉइंट स्किप हो गया तो आप लोग मेरे से क्वेश्चन मैसेज करके जिस तरीके से आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मैंडिबल। ये तो आपने साइड से और बाहर से और देखा। अगर हम मैंडिबल को ऊपर से देखें, इसमें सिर्फ एक पॉइंट बताना है, रिट्रोमोलर फोसा। आप मैंडिबल को अब इस तरीके से देख रहे हैं, इस तरीके। पहले आपने बाहर से देखा, देन आपने अंदर से देखा, अब आप ऊपर से देख रहे हैं मैंडिबल को, लाइक दिस। दांतों के पीछे ये वाली जो जगह है, दिस इज कॉल्ड रिट्रोमोलर फोसा। अगर साइड व्यू से देखें तो ये वाली जो जगह जिसपे कोई भी दांत नहीं लगे हुए होते, ये वाली जगह, दिस इज कॉल्ड रिट्रोमोलर फोसा। अच्छा, एक और चीज, एल्वियोलर फोसा अक्सर बच्चे पूछ लेते हैं, या आप ऊपर से मैंडिबल को देख रहे हैं तो वो जो दांतों का सॉकेट है जिसमें दांत लगे हुए हैं, ये खाली सॉकेट है ना, इसके अंदर दांत लगे हुए होते हैं, टीथ लगे हुए होते हैं इसके अंदर। तो अगर टीथ नहीं है तो दिस खाली प्रोसेस इट्स कॉल्ड एल्वियोलर फोसा, जिसके अंदर टीथ आके लॉज हो रहे होते हैं। और आखिरी दांत के पीछे ये वाली जो खाली जगह है, दिस इज कॉल्ड रीट्रो। रीट्रो मीन्स पहले का, कहते हैं ना ये म्यूजिक बहुत रीट्रो है, पुराने जमाने का है, पहले का है, तो पीछे का, यानी सबसे आखिरी दांत के पीछे रीट्रो
मोलर, मोलर यानी लास्ट वाला दांत, और उसके पीछे बैक की रिट्रोमोलर फोसा। तो आखिरी दांत के पीछे जो जगह है, सब लोग मुंह खोल के अपना अपना भी एग्जामिन कर सकते हैं। तो दैट जगह इज कॉल्ड रिट्रोमोलर फोसा, और जिस सॉकेट पे दांत लगे हुए हैं दैट सॉकेट इज कॉल्ड एल्वियोलर प्रोसेस। आई होप समझ आ गया होगा। दैट एंड्स द लेक्चर। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। थैंक यू।